टीवी फॉर यू के नाजरीन, आपको हमीद कैसर सलाम अर्ज़ करता है और मैं अपना प्रोग्राम बज़्म तादीब लेके हाज़िर हुआ हूँ। इससे कबल मैंने 3 अफसाने आपको सुनाए हैं अपनी किताब सीढ़ियों वाला पुल से। आज इसी किताब का मैं चौथा अफसाना आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अफसाने का उन्वान है हिकमत। इससे कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए और इसको आप इस पर राय भी दीजिए, हम आपके बहुत ममनून होंगे। तो आज का अफसाना है हिकमत। हवेली के सदर दरवाजे तक पहुंचकर मीरू कोचवान ने तांगा रोका और बाईं जानब लटकी पीतल की घंटी झुंझुनाई तो एक इर्ताश पैदा हुआ। लम्हा भर के लिए बेरी के दरख्त पर बोलती चिड़ियां खामोश हो गईं। ईंटों की कुशादा और हमवार गली में सुबह की हवा झूम झूम कर चलने लगी। थोड़ी देर बाद हवेली का बड़ा चौबी दरवाजा चिरचिराया और इसमें से हकीम अब्दुर्रहीम खान सफेद बुर्राक लिबास पहने अपने डॉक्टर बेटे आसिफ के हमरा नमूदार हुए। भाई आ गए अमीर मोहम्मद? हकीम साहब ने हस्बे मामूल खुश दिली से कोचवान से पूछा। मीरू तांगे से उतरकर दोनों को सवार करता और फिर तांगे की घंटी बजाता मैन बाजार की जानब निकल पड़ता। हकीम साहब अगली और आसिफ तांगे की पिछली सीट पर बैठा करते थे। हकीम साहब को मतब और डॉक्टर साहब को सरकारी अस्पताल छोड़ना और वापस लाना उसकी जिम्मेदारी थी और यही उसका रोज का मामूल था। 2-1 गलियां मुड़ने के बाद मीरू तांगा मैन बाजार तक ले आया। भाई मीरू, तेरी घोड़ी कैसी है? हकीम साहब ने यूं ही वक्त गुजारी के लिए गुफ्तगू का आगाज किया। अब ठीक है हकीम जी। हाँ याद है आसिफ, वो क्या नाम है तुम्हारे नए एमएस का? जी बाबा, वो हफीजुर रहमान हाशमी। हाँ हाँ वही हाशमी साहब, कल आए थे मतलब में। कहने लगे हकीम साहब कोई ऐसा इलाज बताइए कि इन कम वक्त सिगरेटों से निजात मिल जाए। बड़ी मूजिश है ये सिगरेट, पीने वाले के होंठ जलकर स्याह, दांत दागदार और सीना छलनी हो जाता है। मुंह से बदबू तो जाती ही नहीं, खांसी और बलगम अलग सताता है। ज्यादा पीने से दमा और तपेदिक जैसे खतरनाक अमराज चिपक जाते हैं। पता नहीं लोग समझते क्यों नहीं। जानबूझकर दिल जलाते हैं और अपने खून पसीने की कमाई भी। हकीम साहब ठहरे ठहरे लहजे में गुफ्तगू कर रहे थे। शहर में हकीम अब्दुर्रहीम खान की हिकमत और दानाई की वजह से बड़ी इज्जत थी। लोग उनकी सवारी दूर से पहचान लेते। तांगा बाजार के बारोनक हिस्से से गुजर रहा था। इक्का दुक्का दुकानें खुल रही थी। बल्दिया का ट्रक छिड़काव मुकम्मल कर चुका था। अब बाजार में झाड़ू लग रही थी। अकब से एक साइकिल सवार ने तांगे के करीब आकर हकीम साहब को सलाम किया और जल्दी जल्दी पैडल चलाता आगे बढ़ गया। चंद गज आगे निकलकर वो 2-3 मरतबा जोर से खांसा और बाजार में लम्हा बलम्दा बढ़ती भीड़ में गुम हो गया। नाजरीन, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। अरे मीरू, जल्दी कर, पकड़ ले यार मोहम्मद को, नहीं तो। हकीम साहब दफतन चिल्लाए। क्या हुआ हकीम साहब, खैरियत तो है ना? मीरू ने घबरा कर पूछा। अरे भाई जल्दी कर जल्दी, खैरियत ही तो नहीं है। क्या बात है बाबा जान? आसिफ ने भी परेशान होकर दरियाफ्त किया। तांगा अपनी मस्त चाल में चला जा रहा था। अरे बेटे, ये जो यार मोहम्मद अभी अभी खांसते हुए साइकिल पर गया है ना, ये टीबी का पुराना मरीज है। इसकी खांसी बता रही है कि ये बमुश्किल चौक तक ही पहुंचेगा। जल्दी चलो मीरू जल्दी। हकीम साहब की इज़्तिरारी कैफियत दीदनी थी। मीरू ने घोड़ी को रंगीन फुंदरे वाला चाबक दिखाया तो वो सरपट दौड़ने लगी। यार मोहम्मद आगे निकल चुका था। यार मोहम्मद भी इसी बोए सिगरेट का शिकार है। चंद साल पहले तक इसकी सेहत बहुत काबिल रश्क थी। 40 साल की उम्र तक ये कबड्डी का बेहतरीन खिलाड़ी रहा है। यार मोहम्मद की पकड़ी हुई बीनी कोई माँ का लाल
छुड़ा न सकता था, लेकिन फिर ये सिगरेट के धुएं में ऐसा गर्क हुआ कि अपना सब कुछ खो बैठा। हकीम साहब परेशानी के आलम में सामने देखते हुए कहे चले जा रहे थे। अचानक यार मोहम्मद तेज तेज पैडल चलाता सामने से वापस नमूदार हुआ। हकीम साहब, उनका बेटा और मीरू कोचवान हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। अरे अरे मीरू, संभाल से, ये अभी गिर पड़ेगा। मीरू, कुछ कर यार, यारू को पकड़। हकीम साहब मुतवक्को खतरे के पेश नजर चिल्लाए जा रहे थे। लेकिन बाबा, ये तो भला चंगा है, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। आसिफ हकीम साहब को तसल्ली देने के अंदाज में बोला। इतने में यार मोहम्मद ने तांगे के करीब से चक्कर खाकर हकीम साहब की समझ से तांगे की हथी थाम ली और साथ साथ साइकिल चलाते हुए गुफ्तगू करने लगा। हकीम साहब, माफ करना, मैं भूल गया, कल जो आपने दारू दिया था वो दिन में 2 मरतबा लेना है या 3 मरतबा? यार मोहम्मद ने एहसास शर्मिंदगी में भीगते हुए पूछा। अरे यार मोहम्मद, क्या गजब करते हो, दवा तो तुझे दिन में 2 ही मरतबा लेनी है, मगर इस वक्त तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू साइकिल से उतर जा, तुझे खांसी आ रही है, साइकिल छोड़ दे, जल्दी कर यार मोहम्मद। हकीम साहब उसे मुसलसल कहे जा रहे थे। हकीम साहब, आप चिंता ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस जरा जल्दी है, एक जरूरी काम से जा रहा हूं, परसों आऊंगा आपके पास। ये कहते हुए यार मोहम्मद ने जोर से साइकिल का पैडल चलाया और खांसता हुआ आगे बढ़ गया। अरे मीरू, हरामखोर, तुझे कह रहा हूं, इसे रोक, ये मर जाएगा। हकीम साहब ने मीरू कोचवान को डांटा तो उसने तांगे की रफ्तार बढ़ा दी। यार मोहम्मद बाजार की भीड़ में गुम हो चुका था। बाबा जान, यार मोहम्मद बज़ाहिर बिल्कुल ठीक ठाक और सेहतमंद इंसान की तरह साइकिल चला रहा है, फिर भी आप ये कैसे कह रहे हैं? आसिफ ने कदरे परेशान होकर दरियाफ्त किया। आसिफ बेटे, तुम डॉक्टर हो, इसलिए एक हकीम की बातें तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती। इस बहसो तकरार में तांगा चौक में पहुंचकर हजूम के पास जा खड़ा हुआ। हकीम साहब और आसिफ जल्दी से नीचे उतरे, देखा तो लोग यार मोहम्मद की साइकिल उठाकर एक तरफ खड़ा कर रहे थे, जिसका पिछला पहिया अभी तक तेजी से घूम रहा था, जैसे मुतहर्रक रहना चाहता हो। लेकिन हजूम के बीच यार मोहम्मद ऊंधे मुंह साकत पड़ा था। नाजरीन, आज का हमारा अफसाना खत्म हुआ। आपका बहुत शुक्रिया।